क्या कोल्ड ड्रिंक लेने से भी हमारे किडनी में प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल, वही तो स्टोन बना रहा है। किडनी स्टोन सबसे शराब ज़्यादा पीने से किडनी खराब होती है, तो क्या शराब छोड़कर और भी चीजें जो लेने से किडनी के ज्यादातर खराब होने के चांस होते हैं? बिल्कुल, मान लीजिए रिसर्च के अकॉर्डिंग है कि जिसको ब्लड प्रेशर है उसको चांसेस है 40% चांसेस है किडनी खराब होने का, और जिसको शुगर है उसको चांसेस है 30% कि उसका किडनी खराब बोल रहे हैं सिवान डक्स के देखने वाले जितने लोग हैं उनका फ्री में ये 1500-1600 का जो जांच है फ्री करेंगे आप? बिल्कुल, आप उस दिन आके खड़े रहिएगा, अगर नहीं होगा तो जो बोलिएगा। किडनी की भी मरीज जो हैं और लिवर के मरीज है जो बाहर से वीडियो कॉल पे दिखाते हैं और वहाँ से मतलब यहाँ से उन लोग का वहाँ पे दबा जाता है। 6 साल हम सदर हॉस्पिटल में ये जहाँ पे डायलिसिस होता है वहाँ पे एज ए नेफ्रो फिजिशियन 6 साल से हम काम कर रहे थे। अब हम अपना खुद का सेंटर स्टार्ट 14 तारीख को किडनी फंक्शन टेस्ट फ्री में करेंगे और उसके साथ साथ एक पेशाब का भी जांच करेंगे जो लगभग कॉस्ट है 1500 से 1700। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आजकल देखा जाए किडनी जो है वो कॉमन बीमारी हो गया है। अक्सर लोगों में किडनी की बीमारी देखने को मिल रहा है। आखिर किडनी की बीमारी क्यों होती है, क्या इसके लक्षण और कैसे बचा जाए, इसी तमाम टॉपिक पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ सिवान के प्रसिद्ध डॉक्टर कफील अहमद सर है जो सिवान के राबे इमरजेंसी हॉस्पिटल को चलाते हैं। देखिए, खास बात यह है कि सरकारी अस्पतालों में 6 साल इसी क्षेत्र में अपनी सेवाएं दिए हैं, अभी सिवान में ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ये चारों तरफ से सुन के आए कि यहाँ पे किडनी का इलाज होता है और आप खुद से आए अवेयरनेस लोगों तक पहुँचाने के लिए, जागरूक करने के लिए कि आखिर कैसे किडनी का ख्याल रखा जाए। किडनी खराब होने का सबसे बड़ा रीज़न ये हो सकता है ब्लड प्रेशर और शुगर। जिसका ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल नहीं रहता है तो उसका सबसे ज़्यादा चांसेस होता है किडनी डैमेज होने का। जैसे मान लीजिए रिसर्च के अकॉर्डिंग है कि जिसको ब्लड प्रेशर है उसको चांसेस है 40% चांसेस है किडनी खराब होने का, और जिसको शुगर है उसको चांसेस है 30% कि उसका किडनी खराब हो सकता है। तो मुख्य जो कारण होता है 70% यही कवर हो जाता है। उसके बाद रेस्ट जो 30% बचता है उसमें आता है किडनी स्टोन। जो किडनी स्टोन बहुत लंबे समय तक, बड़ा स्टोन अगर किडनी में पड़ा रह जाए तो वो किडनी डैमेज करने के लिए काफ़ी है। उसके बाद आता है पेन किलर, दर्द का दवा जो बहुत सारे लोग ऐसे ही लेकर खाते हैं बिना किसी डॉक्टर से दिखाए हुए, उस वजह से भी हो सकता है। और एक बीमारी है मोटापा। वज़न जैसे जैसे बढ़ता है उतने ही किडनी की बीमारी होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। फैमिली हिस्ट्री, अगर परिवार में किसी को भी किडनी का बीमारी है तो हो सकता है कि उसके आगे भी वो कंटिन्यू करे। उसके बाद जो ब्लड प्रेशर और शुगर का दवा सही तरीके से नहीं ले रहा है उस वजह से भी किडनी डैमेज हो सकता है, क्योंकि सबका ये कैटेगरी है कि पतले जो पेशेंट हैं शुगर के या बीपी के तो उनका दवा अलग चलता है, और जो लोग मोटे हैं उनके लिए ब्लड प्रेशर और शुगर का दवा अलग चलता है। और कुछ ऐसा कंडीशंस हो जाता है जो किडनी के मरीज़ में स्पेसिफिक स्पेशल एक अलग दवा है जो ब्लड प्रेशर का और शुगर का एक अलग चलता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि बहुत मिक्सअप है कि कोई भी दवा कोई भी खा रहा है, मेडिकल स्टोर से खा रहा है या फिर गांव देहात में जो जिनके पास डिग्री नहीं है उन लोग से लेकर खा रहा है। तो इस वजह से इतना ज़्यादा केसेस बढ़ गया है किडनी का, जो अक्सर आप हमको फ़ोन करके बोलते हैं कि सर डायलिसिस करवा दीजिए, डायलिसिस करवा दीजिए। तो इसलिए आप भी बोले कि सर इस पे हम एक इंटरव्यू करना चाहते हैं, बहुत दिन से आप बोल रहे थे, तो हम आपको आज बोले कि ठीक है आज हम फ्री हैं, आज आप आइए, आज इस पे हम लोग बात करेंगे। मुख्य सवाल हम लेकर चलते हैं जो तमाम ऑडियंस का सवाल रहता है। अक्सर देखा जाता है पीठ में दर्द होता है, जाते हैं और नज़दीकी मेडिकल से पेन किलर ले लेते हैं, हर वक्त ले लेते हैं। ये भी हो सकता है किडनी खराब होने का लक्षण? बिल्कुल, पेन किलर तो सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप पेन किलर रेगुलर यूज़ में ले रहे हैं तो उससे किडनी खराब हो सकती है। अक्सर गांव के लोग ये समझते हैं कि शराब पीने से किडनी खराब होती है, तो क्या शराब छोड़कर और भी चीज़ें जो लेने से किडनी के ज़्यादातर खराब होने के चांस होते हैं? बिल्कुल, ये जो गांजा, सिगरेट, स्मैक, जो ड्रग्स आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन चला हुआ है, ये सब भी लेने से किडनी डैमेज बहुत जल्दी हो सकता है। मार्केट में बहुत सारा कंपनी का कोल्ड ड्रिंक आ गया है, क्या कोल्ड ड्रिंक लेने से भी हमारे किडनी में प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल, वही तो स्टोन बना रहा है। किडनी स्टोन सबसे ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स ही बनाता है, और कोल्ड ड्रिंक्स ही बॉडी को पूरा डिहाइड्रेट कर देता है। उसमें अनवांटेड शुगर, अनवांटेड सोडियम
यानी कि नमक और चीनी ज़्यादा रहता है कोल्ड ड्रिंक्स में, तो उस वजह से शुगर और ब्लड प्रेशर आपका दोनों बढ़ेगा। जब वो बढ़ेगा तो फिर ज़ाहिर सी बात है किडनी आपका डैमेज होगा ही होगा। लेकिन अक्सर देखा जाए अभी नौजवानों में खास करके जो कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा ले रहे हैं, चाहे वो छोड़ते हैं, ज़्यादातर मेनली स्टोन जो है किडनी में है। 8-8 mm, 16-16 mm, 22-22 mm का स्टोन आ जा रहा है किडनी में। क्या इसके पीछे का यही कोल्ड ड्रिंक्स है? बिल्कुल, यही कारण है कि हम पानी की जगह पर कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। खाना खाएँ, जैसे घर में अच्छा खाना बना तो हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, और कोल्ड ड्रिंक्स जब पी लिए तो फिर पानी कहाँ पिए? तो कोल्ड ड्रिंक से ही अपना पेट भर लिए, जो पानी का ज़रूरत है वो आप कोल्ड ड्रिंक से पूरा कर रहे हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपको पानी मिला नहीं, तो उस वजह से आपका किडनी खराब होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। सीवान के कितने लोग किडनी के मरीज़ हैं जो डायलिसिस के लिए बहुत सारे काम के लिए बाहर जाते हैं? काफ़ी पैसे उनसे लूटा जाता है। सीवान में कैसी सेवाएँ दे रहे हैं आप? देखिए, सिवान में तो सबसे पहली बात कि सदर अस्पताल में फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिसिस होता है। 6 साल हम सदर हॉस्पिटल में ये जहाँ पे डायलिसिस होता है वहाँ पे एज ए नेफ्रो फिजिशियन 6 साल से हम काम कर रहे थे। अब हम अपना खुद का सेंटर स्टार्ट किए डायलिसिस, जो कि एक बहुत ही प्रोफेशनल टाइप से हम लोग दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो मशीन मंगाए हैं वो जर्मन से मंगाए हैं, और वो मशीन का जो कंपोनेंट उसमें जो है तो वो सारा चीज़ डिटेक्ट कर लेता है कि आपके शरीर में कितना पानी बना हुआ है, कितना पानी को निकालना है, ड्राई वेट कितना है और वेट वेट कितना है। तो इस तरीके से हम लोग डायलिसिस यहाँ पे कर रहे हैं अपने सेंटर पे, और बहुत ही एक्सपर्ट टेक्नीशियन के साथ हम लोग जुड़ के काम कर रहे हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा लाइफस्टाइल, जो भी डायलिसिस के मरीज़ हैं उन लोग का लाइफस्टाइल काफ़ी अच्छा होते जा रहा है। थायराइड का ज़िक्र किया। थायराइड कॉमन बीमारी जो है वो महिलाओं में पाया जाता है। थायराइड से भी क्या किडनी पे प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल, थायराइड से ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, और फिर वज़न बढ़ता है, मोटापा होता है, फिर ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो उस वजह से किडनी डैमेज होना ही होना है। ये चीज़ें तो हो गई, फिर हम लोग अवेयरनेस कैसे रहेंगे? बचेंगे कैसे ये सब चीज़ें से? देखिए, बचना शॉर्ट टाइम में थोड़ा बहुत दर्शकों को बता दें। बिल्कुल, इसमें हम लोग को किडनी की बीमारी ना हो इसके लिए क्या-क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला चीज़, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड शुगर है तो किसी प्रोफ़ेशनल डॉक्टर से मिलकर, रजिस्टर्ड डॉक्टर से मिलकर अपना इलाज करवाइए। अगर आपका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है तो फिर आप किडनी फिज़िशियन से मिलिए, और वहाँ पे जाके अपना दवा वगैरह जो भी है उसके हिसाब से लीजिए। उसके बाद दिन भर में 3 से 4 लीटर या 5 लीटर आप पानी पिएँ, अपने आप को हाइड्रेट रखें। डिहाइड्रेशन की वजह से भी किडनी डैमेज होता है। तो इस वजह से और बाकी आपकी डॉक्टर द्वारा जो भी दी गई मेडिसिन्स है उसको टाइम टू टाइम लेना है, नींद अच्छे से लेना है, स्ट्रेस कम लेना है, और भी बहुत सारी चीज़ें कि लाइफ़स्टाइल बाहर का खाना-पीना, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब चीज़ से बिल्कुल दूर रहना है। चलिए, अगर तमाम आप लोगों का कोई भी सवाल होगा किडनी का, जो अभी आपने इंटरव्यू देखा, सर बहुत बाखूबी बेबाक तरीके से बात को रखा है। किसी प्रकार का आपको डाउट होगा, बड़ी बात ये बता दें, अगर वीडियो अक्सर हमारे देखने वाले गल्फ कंट्री से देखते हैं, बहुत सारा दिक्कत होता है, तो डॉक्टर साहब के पास फ़ोन करके गल्फ वाले लोग भी इलाज करवा रहे हैं। जी, जी, बिल्कुल। हमारे यहाँ किडनी की भी मरीज़ जो हैं और लिवर के मरीज़ हैं, जो बाहर से वीडियो कॉल पे दिखाते हैं, और वहाँ से मतलब यहाँ से उन लोग का वहाँ पे दवा जाता है। चला जाता है दवा। जी, दवा चला जाता है। अच्छा, अब हम लोग उस टॉपिक को पूरा नहीं कर पाए, किडनी वाला टॉपिक। किडनी 2 तरह से खराब होता है। एक होता है एक्यूट किडनी इंजरी, और एक होता है क्रोनिक किडनी डिजीज़। तो जो ब्लड प्रेशर और शुगर से किडनी खराब होता है उसको क्रोनिक किडनी डिजीज़ बोलते हैं। उसमें डायलिसिस लाइफ टाइम चलता है। और एक होता है एक्यूट किडनी इंजरी, उसमें क्या होता है कि डायलिसिस जो है वो बहुत कम टाइम के लिए चलता है, और किसी का बिना डायलिसिस के भी रिकवर हो जाता है, क्रिएटिनिन जो है वो नॉर्मल हो जाता है। तो उसमें कुछ-कुछ स्पेशल दवाइयाँ हैं, जो मैं उस डिपार्टमेंट में काम किया तो मुझे बहुत कुछ जानकारी मिला, क्योंकि वहाँ पे बड़े-बड़े डॉक्टर आते थे, बैंगलोर से डॉक्टर आते थे, जो नेफ्रोलॉजिस्ट थे, तो उनके अंडर में हम काम किए। फिर एक डॉक्टर फराज अहमद है, नेफ्रोलॉजिस्ट, लखनऊ के हैं, तो उनके भी अंडर में हम काम किए हुए हैं। तो इस वजह से उन लोग का काफ़ी ज़्यादा हमको सपोर्ट भी रहता है। तो उस हिसाब से हम अपने मरीज़ों का इलाज करते हैं। तो एक्यूट किडनी इंजरी के बारे में हम लोग समझ रहे थे कि वो बिना डायलिसिस के भी सही हो सकता है, बजाते आप सही डॉक्टर के पास पहुँचे तब वो पॉसिबल है। और कुछ अपना? चलिए डॉक्टर साहब, आपने तो बेबाकी तरीके से तमाम किडनी को लेकर एक पूरा निचोड़ आपने रख दिया तमाम दर्शकों को। अगर देखा जाए, तमाम लोग अगर आना चाहेंगे तो आपका अस्पताल का एड्रेस क्या है? कैसे कॉन्टैक्ट होगा? मेरे अस्पताल का एड्रेस है एसकेजी शुगर मिल बाईपास रोड, होटल सफ़ायर के बगल में, चमड़ा मंडी, सिवान बिहार, राबिया इमरजेंसी हॉस्पिटल। और मेरा नाम हुआ डॉक्टर कफ़ील अहमद। 14 तारीख को हाँ। किडनी फंक्शन टेस्ट फ्री में करेंगे,
और उसके साथ साथ एक पेशाब का भी जांच करेंगे, जो लगभग कॉस्ट है 1500 से 1700 के डॉक्टर आसपास। साहब देखा जाए आजकल लोग मार्केटिंग के लिए ये कहते हैं ओपीडी फ्री रख देते हैं महीने का, जांच में वही पैसा ले लेते हैं, तो क्या आप जांच भी मतलब फ्री कैंप लगाते हैं? जी, जी, बिल्कुल। जैसे आज ही है तो आज थायराइड का जांच हम लोग के यहाँ फ्री में हो रहा है। जी। आप कह दिए हैं तो 14 तारीख को हम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, चाहे 100 आदमी आए, चाहे 200 आदमी आए, हम फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केट जांच का करेंगे। वैल्यू उसका पैसा कितना लगता है मार्केट? उसका वही 1500 है केएफटी का, किडनी फंक्शन टेस्ट का, जिसमें ऑन कैमरा बोल रहे हैं, सिवान टक्स के देखने वाले जितने लोग हैं उनका फ्री में ये 1500-1600 का जो जांच है फ्री करेंगे आप? बिल्कुल आप उस दिन आके खड़े रहिएगा, अगर हाँ। नहीं होगा तो जो बोलिएगा वो हम करेंगे। चलिए इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि लोग जो है इस कैंप का फायदा उठा सके और आप